नमस्ते। अपना यूएस में आपका स्वागत है। आज 5 अप्रैल 2026 है। आज कई बेहद गंभीर खबरें हैं, खासकर ईरान और अर्थव्यवस्था से जुड़ी। आइए शुरू करते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का कड़ा अल्टीमेटम दिया है। मांग है कि 6 अप्रैल शाम 8 बजे पूर्वी समय से पहले होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोला जाए, वरना ईरान के बिजली संयंत्रों और पूरे बुनियादी ढांचे पर विनाशकारी हमला किया जाएगा। होर्मुज जलडमरू मध्य दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्ग है और 28 फरवरी से अमेरिका इजराइल के संयुक्त हमलों के बाद ईरान ने इसे बंद कर रखा है। ईरान ने अमेरिका द्वारा प्रस्तुत 15 सूत्री शांति योजना को पूरी तरह खारिज कर दिया है। तेहरान की मांग है कि लेबनान और हिजबुल्ला को भी युद्ध विराम समझौते में शामिल किया जाए। ईरान के अधिकारियों ने ट्रंप की धमकी को बेबस और घबराहट भरा करार दिया है, जिससे शांति वार्ता पूरी तरह गतिरोध में फंस गई है। ईरान युद्ध अब अपने छठे सप्ताह में प्रवेश कर चुका है। शुक्रवार को ईरानी वायु रक्षा द्वारा गिराए गए F-15E लड़ाकू विमान के एक पायलट की अभी भी तलाश जारी है, जबकि दूसरे पायलट को सफलतापूर्वक बचा लिया गया। इसी बीच ईरान की एक परमाणु सुविधा के करीब हवाई हमले की खबर ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में परमाणु सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता पैदा कर दी है। अर्थव्यवस्था की हालत भी चिंताजनक है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI तेजी से 4% के करीब पहुंच रहा है, जो कोविड महामारी के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है। इसकी दो बड़ी वजहें हैं। पहली, मध्य पूर्व युद्ध के कारण तेल की कीमतों में भारी उछाल, और दूसरी, पिछले एक साल में लगाए गए आयात शुल्क का प्रभाव, जो अब सीधे दुकानों में सामान की कीमतों पर दिखने लगा है। न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक के ताज़ा शोध के अनुसार टैरिफ का लगभग 90% बोझ अमेरिकी व्यापारियों और उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है, विदेशी निर्यातकों पर नहीं। औसत अमेरिकी परिवार को सालाना करीब $1000 अतिरिक्त खर्च करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा प्रभावित कम आय वाले परिवार हैं, जिनकी कमाई का बड़ा हिस्सा खाने पीने और रोजमर्रा की जरूरतों पर खर्च होता है। ट्रंप प्रशासन ने विदेश में निर्मित सभी दवाओं पर 100% आयात शुल्क लगा दिया है। हालांकि जो कंपनियां अपना उत्पादन अमेरिका में स्थानांतरित करती हैं, उन पर केवल 20% शुल्क लागू होगा। इस नीति का मकसद बड़ी दवा कंपनियों को अमेरिका में फैक्ट्रियां लगाने के लिए मजबूर करना है। ऑस्ट्रेलिया और भारत जैसे देशों का दवा निर्यात इससे बुरी तरह प्रभावित होगा। नए कोविड वेरिएंट सिकाडा यानी BA.3.2 अमेरिका के 25 से अधिक राज्यों में फैल चुका है और वैश्विक स्तर पर 23 देशों में पहुंच गया है। इसके स्पाइक प्रोटीन में 70 से अधिक म्यूटेशन पाए गए हैं, जो इसे पहले के सभी वेरिएंट से अलग बनाते हैं। फिलहाल इसकी गंभीरता बढ़ी नहीं है, लेकिन मौजूदा टीके काफ़ी कम प्रभावी हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि बच्चों में संक्रमण का खतरा वयस्कों से अधिक हो सकता है। कृपया मास्क पहनें और हाथ धोने जैसी सावधानियां जरूर बरतें। धन्यवाद। अपना यूएस को लाइक और सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं।